हेलो गाइस। केमिस्ट्री संसार बाय रोहित सर। हम लोग यहाँ पे आपको 12 के कुछ इंपॉर्टेंस रिएक्शन बताऊंगा जो कि कल आपका एग्जाम बोर्ड है, केमिस्ट्री का पेपर है सबके लिए। तो देखो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। जो नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो नेम रिएक्शन का अधिकांश आता है। तो आइए हम लोग कुछ नेम रिएक्शन देखते हैं। जैसे सबसे पहला नेम रिएक्शन है, मैं आपको नेम रिएक्शन के बारे में बताऊं। सबसे पहली जो नेम रिएक्शन होगी, नेम रिएक्शन, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। तो जो महत्वपूर्ण जितनी बोर्ड में आने का है, तो जैसे पहली नेम रिएक्शन की मैं बात करूं तो एक नेम रिएक्शन बहुत बार आती है, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हो डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शन। अब देखो ये है क्या। अब हमको इससे नाम से पता चल रहा है, डी या का वी का मतलब होता है रिमूव, निकलना। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हाइलोजन का मतलब हो गया कोई भी हाइलोजन। इसमें कहा क्या जाता है, डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम, लिखते हैं कि बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक एल्कोहलिक KOH या NaOH के साथ कराने पर एल्कीन प्राप्त होता है। एल्कीन प्राप्त होता है। बस हमको यहाँ पर डिफिनीशन लिखना है और रिएक्शन बताना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स पे टिप्पणी लिखने पर हमें बायोडाटा नहीं बताना होता है। तो अब रिएक्शन देखो क्या है कि यदि हम यहाँ पे रिएक्शन बात करें, कैसा हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन, CH3 CH2 Cl। एल्कोहलिक को हम AlC KOH की उपस्थिति में कराते हैं। तो कहा गया है कि देखो फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से अटैच कार्बन बीटा कार्बन, और बीटा का हाइड्रोजन यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये Cl मिलकर के, तो ये Cl और K मिलके KCl रिड्यूस करेगा, और यहाँ का एक हाइड्रोजन बीटा का और OH मिलके H2O हटाएगा, और अल्फा बीटा के बिटवीन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा और बन जाएगा प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये प्रोडक्ट बनता है। हम इसको लिख सकता हूं कि एथिल क्लोराइड से हमने क्या बना दिया, एथीन, क्योंकि आपको कन्वर्जन के लिए भी आता है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल उदाहरण ले हम, एक ले रहा हूं मैं CH3 CH2 CH3 और ये पे Cl ले लिया, Cl। अब इसकी अपक्रिया मैं KOH से करा रहा हूं और किसके, C2H5OH की उपस्थिति। तो देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये रिएक्शन है, ये फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, इधर आओ ये बीटा और इधर आओ ये बीटा। यहाँ पे कितने बीटा हो गए, 2 बीटा। और जब 2 बीटा आते हैं तो हम लोग लगाते हैं सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल, और सेडजेफ रूल कहता क्या है, सेडजेफ रूल कहता है कि हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन क्रम क्या है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, 2 डिग्री हाइड्रोजन उससे कम, 1 डिग्री हाइड्रोजन उससे कम। तो बताओ इस बीटा के पास देखो ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक हो गया 1 डिग्री, जबकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री। तो यहाँ का हाइड्रोजन वाला मेजर प्रोडक्ट बनाएगा और कंपाउंड बन जाएगा CH3
CH डबल बॉन्ड CH एक ये, दूसरा हम यहाँ का भी हटा सकते हैं, वो भी बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये अल्प मात्रा में होता है और ये कैसा होगा, मुख्य कंपाउंड कहलाता है। नाम आप लिखना चाहेंगे तो ये बन जाएगा, इसका नाम क्या लिखेंगे हम, इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। तो ये पहली रिएक्शन है विहाइड्रोहैलोजनीकरण का। नेक्स्ट देखो क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो होती है, एक है जो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, वो हम लोग पढ़ते हैं ओड्स अपक्रिया। ओड्स अपक्रिया ओड्स रिएक्शन। अब देखो इसमें पहचान क्या है, इसमें कहा जाता है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर कम संख्या वाला एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। देखो इसमें हमें एल्केन बनेगा, मैं पहले रिएक्शन दिखा रहा हूं। रिएक्शन जैसे कह दिया जाए CH3Cl, क्या ले रहा हूं, सोडियम धातु। यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड होगा उसके 2 मोल होते हैं, तो दूसरा फिर मैं ClCH3 लिख दूं, किसके प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो देखो ये 2 मोल है, 2 मोल में से क्या करूं मैं, NaCl को ये हटा दूं और ये दोनों मेथिल ग्रुप जुड़ जाते, तो ये बन जाता है NaCl CH3। बताओ यदि मैं इसका नाम बोलूं तो इसका क्या नाम होगा, मेथिल क्लोराइड। और मेथिल क्लोराइड से क्या बन रहा है, एथेन बन रहा है। तो ये देखो, अब आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर मेथ का मतलब 1 कार्बन, यहाँ पे एथ का मतलब 2 कार्बन। इसका मतलब इस अभिक्रिया का जो हम उपयोग कर रहा हूं, इस अभिक्रिया का जो उपयोग हो रहा है, इससे कार्बन की संख्या दोगुनी की जाती ये कार्बन संख्या को बनाता है, ये एल्केन बनाता है। ये चीज ध्यान देना, ये एल्केन बनाएगा और कार्बन संख्या को क्या करेगा, दोगुना करेगा। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन थी, इसी से मिलती है एक फिटिंग अवक्रिया। फिटिंग अवक्रिया, देखो फिटिंग अवक्रिया की पहचान क्या है, फिटिंग अवक्रिया कहता है दोनों, वो एल्किल था, यहां पर एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर डाई फेनिल प्राप्त होता है।
देखिए यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से जल्दी जल्दी करा रहा है कि कराया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कमेंट देखने को या फिर किसी और चीज की बात करने के लिए हम लोग क्विक रिवीजन कर रहा हूं, तो बस जल्दी से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो एरियल हाइलाइट का देखो क्या है, एरियल का मतलब होता है बेंजीन। एरियल का मतलब क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन की बात करेंगे तो ये बेंजीन, हाइलाइट का मतलब सीएल लगा दो, किससे, सोडियम धातु। और ये भी कितने, मैंने कहा 2 मोल, ये भी होगा, ये भी एक सीएल, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर या शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ का ये NaCl रिड्यूस करेगा और दोनों बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ जाएंगे। बस ये ध्यान देना, यहाँ पे ये बॉन्ड रहेगा, क्योंकि ये बॉन्ड ही हमको पहचान रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाई फेनिल बोलते हैं। तो ये किससे बन गया, इसको मैं कह सकता हूं क्लोरो बेंजीन है, तो क्लोरो बेंजीन से डाईफेनिल बन गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखो क्या है, नेक्स्ट इसी से मिलती है एक तीसरी फोर्थ रिएक्शन है, जिसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग अवक्रिया। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब वुड्स फिटिंग रिएक्शन देखो क्या है, इसमें कहा जाता है कि जब एल्किल व एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराने पर एल्किल एरिल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, एल्किल एरिल प्राप्त होता है। रिएक्शन देखो क्या कहा गया है, जैसे मैं मान लो CH3Cl लो, मेथिल क्लोराइड, क्या नाम है इसका, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब नेक्स्ट कह दिया जाए सोडियम धातु, और कोई हम एरिल हैलाइड ले लें, इसका सीएल, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरो बेंजीन, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते तो सेम वैसे ही है, यहाँ का ये NaCl हटेगा और दोनों आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाते हैं। तो ये बेंजीन रिंग के साथ क्या जोड़ दिया जाए, CH3, तो ये एल्किल एरिल बन जाता है। इसका नाम हम लोग लेते हैं मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन, जिसको एक कॉमन नेम बोलते हैं टॉलविन। क्या बोला जाता है, टॉलविन कहा जाता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है, मेथिल क्लोराइड से टॉलविन में कन्वर्ट करो या क्लोरोबेंजीन से टॉलविन बनाओ। तो ये भी इतना भी पोर्शन एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है इसका, ये यहाँ पे इतना क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेथिल क्लोराइड कन्वर्ट टू टॉलविन, तो मैं इस रिएक्शन का यूज कर सकता हूँ। तो ये हमारा सोडियम मेटल के थ्रू होता है। एक जैसे पूछता है रिएक्शन है आपकी, जो नेम है रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कह दूं, ये 4 है, 5th की बात करूं, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि जब हम एल्किल हैलाइड
इससे एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्कोक्साइड से कराने पर ईथर प्राप्त होता है। ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा हमको? यहां पर ईथर प्राप्त करेंगे। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा एल्किल हैलाइड होगा वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा, जबकि यहाँ पर एल्कोक्सी ग्रुप चेंज होना, चाहे वो प्राइमरी हो या सेकेंडरी या टर्सरी हो। तो जैसे एल्किल हैलाइड का मतलब हो गया RCl, सोडियम एल्कोक्साइड RONA, इससे रिएक्शन कराएंगे तो एक चीज ये ध्यान देना है कि जो ये R है आपका, ये R आपका 1 डिग्री होना चाहिए, जबकि जो ये R है ये R आपका चाहे 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो या फिर 3 डिग्री। और जब हम इससे रिएक्शन कराएंगे ये 1 2, तो यहाँ का Cl और NaCl बाहर होगा और साथ में क्या करेगा? प्रोडक्ट बना देगा। रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन गया ROR, जिसको क्या बोला जाता है? ईथर। क्या बन जाता है? ईथर। तो विलियमसन संश्लेषण में क्या बनता है हमको? ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर। एग्जाम्पल मैं कोई एक दे दूं, एग्जाम्पल दे दूं, जैसे CH3Cl, उसके बाद लिख दिया जाए CH3OCl, इससे अब क्रिया कराएंगे तो NaCl, सॉरी सोडियम एल्कोक्साइड है Na, इससे अब क्रिया कराए तो ये Cl और ये NaCl बाहर और दोनों मेथिल ग्रुप जुड़ गए CH3OCH3। ये क्या बन गया? मेथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम है? मेथिल क्लोराइड। इसका क्या नाम हो जाएगा? सोडियम मेथॉक्साइड। और इससे अब क्रिया करा के बना रहा हूं डाई मेथिल ईथर। क्या बनाया? डाई मेथिल ईथर, जिसका यूपीएससी नाम होगा मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन। क्यों? क्योंकि जब हम लोग ईथर का आईयूपीएससी नाम लिखता हूं, किसका? ईथर का आईयूपीएससी नाम लिखूंगा तो यहां पे लिखा जाता है एल्क प्लस ऑक्सी प्लस एल्केन। और जो ये कार्बन होगा वो लेस कार्बन नंबर का होता है, लेस कार्बन नंबर होगा, जिसके पास कार्बन संख्या कम होगी। तो ये विलियमसन संश्लेषण क्रिया है। नेक्स्ट जो हम लोग रिएक्शन बोलेंगे वो रिएक्शन नंबर 6 है, उसको हम कोई भी एक ले लें। जैसे मैं एक रिएक्शन ले रहा हूं एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल अभिक्रिया। एल्डोल रिएक्शन कहता है कि इसके पास बीटा हाइड्रोजन होना अनिवार्य है। बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया तनु NaOH के साथ कराने पर, सॉरी एक चीज ध्यान नहीं दिए, अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया तब NaOH के साथ कराने पर एल्डोल प्राप्त होता है। एल्डोल प्राप्त होता है। अब देखो रिएक्शन क्या हमको बताना है? ऐसा हो जिसके पास, जैसे मैं लिख दूं CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया हमारा CH3CHO। अब बताओ फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन
अल्फा हाइड्रोजन। अब बताओ इसको मैं लिख दो HCH2CHO। ये कितने मॉलिक्यूल हो गए? 2 मॉलिक्यूल हो गए। और 2 मॉलिक्यूल में इसमें किसके साथ कराना है हमको? तनु यानी OH की उपस्थिति में कराना है। तो देखो होता क्या है कि जो ये हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास चला है, जो डबल बॉन्ड है वो इन दोनों कंपाउंड को आपस में क्या करे? जोड़ दे। इन दोनों कंपाउंड को आपस में जोड़े तो देखो CH3CH, यहां पर OH हो गया क्योंकि ये H इसके पास उठ के आया। अब ये बॉन्ड क्या कर रहा है? इन दो कंपाउंड को जोड़ के फिर CH2CHO बन गया। इसी को हम लोग ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल रिएक्शन है, क्योंकि CHO से लगा कार्बन अल्फा है, बीटा बीटा पे क्या लगा है? ये बीटा हो गया, ये अल्फा हाइड्रोक्सी। इतनी रिएक्शन हम लोग एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यदि इसी को मैं अब क्या करूं? हीट कर दूं, हीट कर दिया जाए तो ये क्या करता है कि अब देखो यहाँ पे हम हीट कर दें तो हीट करने पर OH ग्रुप को ध्यान दें तो ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा है। तो यहाँ का OH और बीटा का एक H मिलके H2O बाहर करता है और H2O बाहर करके कंपाउंड बना देगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब देखो ये इसको नाम बोल देते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इस क्योंकि अल्फा के क्या हो गया? डबल बॉन्ड आ गया। तो ये इतनी रिएक्शन जो है, यदि हम केवल बात करें यहां पर, तो जो ये इतनी रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल। और जो पूरी रिएक्शन होती है उसी को कह दिया जाता है एल्डोल संघनन रिएक्शन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। तो ये चीज जरा ध्यान देना कि ये हमारा एल्डोल क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन युक्त कंपाउंड होना चाहिए। एक आता इसी में है, मिलता जुलता इसी के रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 7 हम कहें, हम वो कहेंगे कौन सी रिएक्शन है? कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन। अब ये क्या कहता है? ये कैनिजारो रिएक्शन भी उसी तरह है। ये कहता है कि अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित युक्त एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र यानी OH से कराने पर, इसके सांद्र यानी OH से कराने पर ये स्वतः ऑक्सीकृत व अपचयित होकर एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक यौगिक देता है, यौगिक देता है। तो ये दोनों कार्बोक्सिलिक यौगिक देगा। अब रिएक्शन देखो, यदि हम इसमें दिखाएं कि मैं ले रहा हूं आपका HCHO, इसके कितने मॉलिक्यूल ले लूं? 2। तो बताओ एल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन नहीं, और अल्फा कार्बन नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और यहाँ पे लिख दिया जाए सांद्र यानी OH। तो सांद्र यानी OH लिखेंगे तो एक ऑक्सीकृत हो जाता है और एक अपचयित होता है। तो जब हम एल्डिहाइड का अपचयन कराएंगे तो उतने ही कार्बन का एल्कोहल बना लिया, और जब ऑक्सीकृत कराते तो एल्डिहाइड एसिड में बदल जाएगा और वो सोडियम धातु एसिड बना लिया। मतलब मैं एक कह सकता हूं कि एक एल्डिहाइड क्या हो रहा है? ये अपचयित हो रहा है, अपचयन कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? ऑक्सीकरण कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो एसिड में जाएगा, और अपचयन कराएंगे तो किस में चला जाएगा? अल्कोहल में चला जाता है।
तो ये हमारा कैनिजारो रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट जैसे रिएक्शन की मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट है, रोजेन मुंड अपचयन अवक्रिया। रोजन मुंड अपचयन अवक्रिया ये कहता है, रोजन मुंड अपचयन अवक्रिया किससे कराते हैं? एसिल हैलाइड, एसिल हैलाइड की क्रिया H2 युक्त प्लेटिनम के साथ बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो रिएक्शन देखो एसिल हैलाइड का है कि RC डबल बॉन्ड O में Cl लगाते हैं। इसको अब क्रिया करा रहा हूं H2 को। देखो इसमें रिएजेंट भी ध्यान देना है कि ये रिएक्शन करा रहा हूं किसको? H2 को प्लेटिनम धातु युक्त बेरियम सल्फेट ले रहा हूं, और ये क्या करेगा? अपचयन कराएगा, बॉन्ड को ब्रेक करेगा, एक एक H दोनों तरफ रिड्यूस करेगा। तो बताओ अपचयन करने पर ये जो कंपाउंड बनाएगा वो बेंजल्डिहाइड बनाएगा। कैसे? ये बेंजल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पे ये दोनों बॉन्ड ब्रेक किया, एक H इसके पास आ गया, तो C यस आओ HCl, तो ये आपका बन जाता है, ये एल्डिहाइड बन जाता है। तो ये हमारा रोजेनमुंड रिएक्शन है, तो जो कई बार पूछे गए उसके लिए है। फिर हम लोग फिर इसी में ये है, इतना करते हैं।